हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे समसामयिक विषयों पर आधारित 10 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602319713। इसके अलावा हमारा एक और नंबर है, तो ध्यान से सुनना है आपको इसको भी, 8770536009। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनना है इसको। हाल ही में किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिविटी सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो शहर का नाम है श्रीनगर। दोस्तों, श्रीनगर को यूनेस्को की क्रिएटिविटी सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है और इस लिस्ट में दुनिया भर के वर्तमान में 49 शहर शामिल किए गए हैं। यानी हाल ही में 49 शहर शामिल किए गए हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो दोस्तों 90 देशों के 295 शहर यूनेस्को की क्रिएटिविटी सिटीज नेटवर्क में शामिल हैं। दोस्तों, श्रीनगर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को की सूची में रखा गया है। यानी दोस्तों, जो श्रीनगर का शिल्प और लोक कला श्रेणी है वो एक प्रकार से क्रिएटिविटी के क्षेत्र में आता है, इसलिए इस शहर को यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटीज की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, भारत के कुछ और शहर शामिल किए गए हैं, जैसे हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटीज की लिस्ट में रखा गया है। मुंबई को फिल्म के लिए, जयपुर को शिल्प और लोक कला के लिए, वाराणसी को संगीत के लिए, चेन्नई को संगीत के लिए और श्रीनगर को शिल्प और लोक कला के लिए। तो दोस्तों, आप इन पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे तेज 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है संकल्प गुप्ता। दोस्तों, शतरंज के खिलाड़ी हैं संकल्प गुप्ता। तो वो भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने सर्बिया में आयोजित एक शतरंज यानी चेस प्रतियोगिता में यह उपलब्धि हासिल की है। ग्रैंड मास्टर की उपाधि पाने के लिए एक खिलाड़ी को 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करने पड़ते हैं और उसकी लाइव रेटिंग 2500 या उससे अधिक होनी चाहिए। यानी दोस्तों, अगर किसी भी शतरंज के खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करना होता है तो उसे कम से कम 3 नॉर्म हासिल करने होते हैं। कितने नॉर्म हासिल करने होते हैं दोस्तों? 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करने होते हैं। वर्ल्ड चेस फेडरेशन की आयोजित प्रतियोगिताओं में सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो ग्रैंड मास्टर का अवार्ड होता है। दोस्तों, भारत की तरफ से पहली बार ग्रैंड मास्टर की उपलब्धि हासिल की थी भारतीय शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने, और ये कब की थी? 1987 में। यानी भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद। कब बने थे? 1987 में। दोस्तों, अब हम कुछ हाल ही में बने ग्रैंड मास्टर को भी देख लेते हैं कि कौन से क्रम के कौन ग्रैंड मास्टर बने हैं। देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं आकाश, जो कि तमिलनाडु से हैं। 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं लियोन मेंडोका, जो कि गोवा से हैं। और 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं दोस्तों अर्जुन कल्याण, जो कि तमिलनाडु से हैं। 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं हर्षित राजा, जो कि पुणे महाराष्ट्र से हैं। दोस्तों, 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं आर राजा ऋत्विक, जो कि तेलंगाना से हैं। तो दोस्तों, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गोंडा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों पद्मश्री। यानी तुलसी गोंडा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, कर्नाटक की पर्यावरणविद है तुलसी गोंडा। तो इन्होंने 1 लाख से अधिक पौधों को लगाने का काम किया है और पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। इसके लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों का वितरण किया गया है 2020 के लिए। तो जो तुलसी गोंडा है, इन्हें 2020 का पद्मश्री सम्मान दिया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों तुलसी गोंडा की, तो ये बेहद ही गरीब परिवार से आती हैं, बहुत ही सामान्य परिवार से आती हैं। तो इनकी जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर छाई रही और सभी लोगों को एक बहुत ही प्रसन्नता हुई कि एक छोटा व्यक्ति भी पद्मश्री अवार्ड पा सकता है इंडिया में। दोस्तों, पद्मश्री सम्मान की बात करें तो यह भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पहला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। तो दोस्तों, याद रखिएगा, अगर हम बात करें पद्मश्री की, तो यह सम्मान जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि जो पद्मश्री सम्मान है यह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। भारत के अलावा किसी और देश के नागरिक को पद्मश्री अवार्ड नहीं दिया जाता है। अगर हम बात करें भारत रत्न की तो ये विदेशी लोगों को दिया जा सकता है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी विदेशी लोगों को दिया जा सकता है।
तो दोस्तों याद रखना है, तुलसी गोंडा क्या है, एक पर्यावरणविद है जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो इसका आंसर है कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र। क्या कर दिया है दोस्तों? कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का एक क्षेत्र है, उसका नाम पहले था मुंबई कर्नाटक क्षेत्र, अब इसको कित्तूर कर्नाटक का नाम दिया गया है। इसमें 7 जिले शामिल हैं और मंत्रिमंडल ने उत्तर कन्नड़, बेलगावी, धारवाड़, विजयपुरा, बगलकोट और गडाख हावेरी जिलों वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र को कित्तूर कर्नाटक का नाम देने का फैसला लिया है। दोस्तों कित्तूर का नाम बेलगावी जिले के ऐतिहासिक तालुका के नाम पर पड़ा था, जहां रानी चेन्नम्मा का शासन हुआ करता था और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो दोस्तों याद रखना है कि जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का एक क्षेत्र था जिसे मुंबई कर्नाटक क्षेत्र कहा जाता था, तो उसका अब नाम बदल करके कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र कर दिया है। और ये फैसला किस सरकार ने लिया है? कर्नाटक सरकार ने, क्योंकि ये जो क्षेत्र था ये कर्नाटक की सीमा के अंदर था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस यानी नेशनल लीगल सर्विस डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर इसका 9 नवंबर को। दोस्तों राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और कुशल कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। दोस्तों इसे समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान की जाती है और 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो याद रखना है कि नेशनल लीगल सर्विस डे कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उन लोगों को मुफ्त और अच्छी कानूनी सेवाएं प्रदान की जाएं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 9 नवंबर को। हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है। इसे उत्तराखंड दिवस या उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों 1994 में एक आंदोलन शुरू हुआ था, एक अलग राज्य की मांग की गई थी उत्तर प्रदेश से। इसके बाद 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। तो दोस्तों याद रखना है कि जो उत्तराखंड राज्य है ये किस राज्य से अलग होकर बना था? उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, जिसकी मांग कब उठी थी? 1994 में। दोस्तों अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो इसे देवताओं की भूमि या देवभूमि के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना के समय इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था, लेकिन 2007 में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया। दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और इसका जो उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में स्थित है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन या जिन्हें हम सीवी रमन के नाम से भी जानते हैं कि 7 नवंबर 2021 को कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर है 133वीं जयंती। तो दोस्तों डॉक्टर सीवी रमन की बात करें तो 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। दोस्तों भारत की सरकार ने इन्हें 1954 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया है। तो दोस्तों जो सीवी रमन है उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है। तो ये आप पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स अब हम कल के यानी 9 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनका हम रिवीजन कर लेते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोग्राफी किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 नवंबर को। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना जारी की है? तो इसका आंसर है 75%। चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो उनका नाम है बांग यामपिंग। 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 168वां स्थान है। जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र ने किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है? तो आंसर है उड़ीसा। और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले सबसे युवा तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है राशिद खान और राशिद खान का संबंध अफगानिस्तान से है। दोस्तों अब हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेते हैं, तो उनको आप ध्यान से सुनिएगा। कल भी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रिवाइज किए थे, तो आप उनको भी एक बार फिर से सुन लीजिएगा। तो दोस्तों आज के जो जीके के क्वेश्चन है तो ध्यान से सुनना है आपको। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़े या इनको हम गिल्स भी बोलते हैं, तो वो गिल्स की सहायता से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो 1919 में हुआ था और अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी।
पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। और 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो दोस्तों उनका नाम था मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो उनका नाम था सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों ये थे कुछ जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, सीवी रमन को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? तीसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यावरण तुलसी गोंडा का संबंध किस स्टेट से है? और चौथा क्वेश्चन है, 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं भारत के? उनका नाम आपको बताना है। इसके अलावा हम वो नाम डिस्कस करते हैं जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। तो पहला नाम है योगेंद्र सिंह का, दूसरा नाम है रोहित पवैया, तीसरा नाम है पूजा पटेल, चौथा नाम है दोस्तों सौरभ चौधरी। तो इन सभी लोगों ने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। दोस्तों आप राजा गुप्ता को अकेडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर मिलेंगी आपको राजा गुप्ता की स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप उनके माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे आपको उस कोर्स में छूट मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम,